हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टॉक एनालिसिस। तो आज हम पढ़ेंगे वॉरेन बफेट एंड द इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बुक का चैप्टर 28 विच इज द टोटल करंट असेट एंड करंट रेशियो। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, सो लेट गेट स्टार्टेड। टोटल करंट एसेट एक ऐसा नंबर है जो हमें कंपनी के फंडामेंटल को एनालाइज करने में बहुत काम आता है। एनालिस्ट ये मानते हैं कि जब कंपनी के करंट असेट से करंट लाइबिलिटी को हम माइनस कर देते हैं तो हमें पता चलता है कि कंपनी अपने शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस यानी कि एक साल के अंदर जो वाले दायित्व हैं उनको सही से निभा पा रही है या नहीं। अगर ये नंबर पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि कंपनी अपने एक साल के अंदर आने वाले दायित्व को आसानी से निभा पा रही है, और अगर निगेटिव है तो फिर नहीं। जब कंपनी के करंट असेट को करंट लाइबिलिटी से हम डिवाइड कर देते हैं तो हमें करंट रेशियो का पता चलता है। इसके लिए आपको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आप किसी भी ऐप में इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख ले, आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। अगर करंट रेशियो 1 से ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि कंपनी अपने दायित्वों को एक साल के अंदर बहुत अच्छे से निभा पा रही है, और अगर 1 से कम है यानी कि उसे अपनी शॉर्ट टर्म रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि दायित्व को निभाने में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन एक अजीब बात बताऊं, अजीब बात तो ये है कि बहुत सी ऐसी अच्छी कंपनियां हैं जिनके पास ड्यूरेबल कंपटीटिव एडवांटेज है, फिर भी उनका करंट रेशियो 1 से कम है। जैसे कि कोका कोला का करंट रेशियो है 0.95, द प्रोक्टर एंड गैम्बल का है 0.82, मूडीज का है 0.64। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बड़ी कंपनियां हैं क्या उन्हें अपने शॉर्ट टर्म दायित्व को निभाने में प्रॉब्लम आ रही है? नहीं, लेकिन इन कंपनियों की जो अर्निंग पावर होती है ना, वो इतनी स्ट्रांग है कि ये आसानी से अपनी करंट लाइबिलिटियों को कवर कर लेती है। क्योंकि इन कंपनीज की अर्निंग पावर इतनी स्ट्रांग है, इसलिए कंपनीज ना सिर्फ अपनी करंट लाइबिलिटीज को कवर करती हैं बल्कि रेगुलर डिविडेंड भी देती हैं और स्टॉक बायबैक करती हैं। आगे के चैप्टर में हम स्टॉक बायबैक के बारे में विस्तार में जानेंगे, बिकॉज इट इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर। स्टॉक बायबैक से आप कंपनी के कई रहस्यमयी बातों को जान सकते हैं। सो इन कंक्लूजन हमको ये पता चलता है कि करंट रेशियो से खैर हमें कुछ खास तो पता नहीं चलता। हमें ये पता नहीं चलता कि कंपनी के पास ड्यूरेबल कम्पिटिटिव एडवांटेज है या नहीं। इन अपकमिंग वीडियोस हम इन फंडामेंटल के बारे में और भी ज़्यादा विस्तार में जानेंगे और हम पता करेंगे कि कंपनी के पास ड्यूरेबल कम्पिटिटिव एडवांटेज है या नहीं। अगर आपको भी ऐसे वीडियोस अच्छे लगते हैं सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और अगर आपको नहीं है इंटरेस्ट देन यू कैन डिसलाइक। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।